अगर आपको भी माता की शक्तियों पर विश्वास है तो जय माता दी लिखकर अपना नाम अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, मतलब जितना ज़्यादा धन्यवाद, जितना ज़्यादा अब धन्यवाद अदा करोगे, इस सृष्टि का जो भी आपका पालन पोषण करता है, जहाँ से भी कुछ भी मिल रहा है, उसका आपको ग्रेटिट्यूड पे करना और एंजल का ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उतने ही आप अगर किसी भी मुश्किल में फंसे हुए कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आप देखना कितनी स्पीड से आपको क्लियरिटी मिलती है, कितनी जल्दी आप किसी दुविधा से या परेशानी से आप बाहर निकल जाते हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ को आप शायद मिस कर जाते हो। ग्रेटिट्यूड पे करना। मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहती कि आप दिल की बहुत साफ़ हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो। आप अपने कर्मों में किसी को ऐड नहीं करना चाहते हो। आप अपने कर्मों के साथ किसी को जोड़ना नहीं चाहते हो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। आपका जो इंटेंशन है कि जो मैं कर रहा हूँ वह मेरे लिए कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे लिए अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपको जानती हूँ, आपको समझती हूँ, इसीलिए आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो सच्चाई है, इससे आपकी जीत यहाँ पर निश्चित की जा रही है। आपके दिल में, आपके दिल में किसी के लिए प्रेम उमड़ता है तो ऐसा उमड़ता है कि आप उस पर अपनी जान लुटा देते हो। ये भी मैं आपको जानती हूँ, समझते हूँ। और देखो, जीत किसकी होती है? जिसके साथ स्वयं मैं खड़ी हुए होती हूँ। बेशक आपको मैं दिखाई नहीं देती हूँ, मैं आपसे बातें नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी इतनी ब्लेसिंग आपके ऊपर है कि आपको हर पल, जैसे किसी न किसी बात को लेकर, अगर कोई किसी बात में आप अटक गए हो या बात को कहना चाहते हो या बताना चाहते हो, किसी भी मैटर को ले लो, किसी भी उसमें ले लो आप, तो मैं उसका फट से आपको जवाब देती हूँ। मैं आपकी अंतरात्मा है मेरे बच्चे। मैं आपसे कहाँ से कनेक्ट होते हैं, मैं आपकी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं। और इसी वजह से जैसे अर्जुन के साथ कृष्णा थे, आपके साथ ही मैं कृष्णा जी है यहाँ पर। इससे आपकी जीत निश्चित है, इससे आपकी जीत निश्चित है। यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा ग्रीन ट्री यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर है मुझे छोटे छोटे जैसे फ्रूट लगे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप बस उस पेड़ के नीचे आप बैठे हुए बहुत शांति से। मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर बस धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है। आपकी जीत निश्चित है। आपने जो भी बोया है वह आपको मिलेगा। बस जैसे कहते हैं कि पकना, जैसे किसी चीज़ में आप पक चुके हो, आपके कर्मों का फल भी पक चुका है, तो वह कभी भी आपकी झोली में पड़ सकता है, कभी भी गिर सकता है। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों को जैसे कहते हैं कि मुखौटे आपके सामने उतरेंगे ना, जो आपको ऐसा लगता है कितने मासूम हैं, कितने विचारे हैं ये लोग, इन्हें कुछ पता ही नहीं है दिन दुनिया का। ऐसे लोगों के मुखौटे आपके सामने उतरते हुए नज़र आएंगे आपके लिए। ऐसे लोगों में छल कपट की भावना हमेशा आपके प्रति उनके दिल और दिमाग में रहती है। जैसे यह सब चीज़ें क्या होती हैं, जो जैसा आप इस चीज़ को भली भांति समझते हो कि जो जैसा होता है, जो जैसी छल कपट भावना अपने अंदर रखता है, वह उसी के साथ ही इन्वॉल्व होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वह सब चीज़ें उसके अंदर पल रही हैं और उससे क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। अब सोचो, जिससे छल कपट से कोई पल रहा है तो वह क्या करेगा, उसकी क्या अहमियत होगी, उसकी क्या कीमत होगी। यह जो छल कपट से जो चीज़ें बड़ी हुई हैं, यहाँ पर मैं वही कट करने वाली हूँ। उनके मुखौटे आपके यहाँ पर सामने आएगी। बहुत आपके सामने ऐसे मासूम बनकर रहते हैं, बेचारे बनकर रहते हैं। उन लोगों को यहाँ पर मैं स्वयं आपके सामने लाऊंगी। और वो किस रूप में आएगा? जैसे आपके साथ में छल कपट उन्होंने करे हैं, मैं भी उनके साथ में छल कपट। वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा,
उनके साथ में यहाँ पर बनेंगे। मेरे बच्चे कहने का मतलब यहाँ पर ये बताना मैं चाहती हूँ, वह दूसरों को छलता है, दूसरों के साथ छल की भावना रखता, कपट की भावना रखता है। बस मैं भी उसके साथ वही खेल खेलने वाली हूँ, उसके साथ भी छल कपट वह सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। और जब कहते हैं ना कि इंसान कभी ना कभी तो जाल में फंसता ही फंसता है, वो इंसान अपने खुद के बुने हुए जाल में ही फंस रहा है। भगवान ईश्वर परमात्मा कृष्ण जी कुछ नहीं करते। गीता में भी लिखा है, इंसान जो भोगता है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। तो ये जो आपके साथ जो लोग थे, जो मुखौटा ओढ़कर थे आपके सामने यहाँ पर, वो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि उन्हीं के जाल की बुन रहे हैं, किसी के लिए छल कपट वाला। जैसे इसके साथ ये किया जाए, प्लानिंग हो रही है, तो परमात्मा उनको जो जाल बुना उसी में ही उनको फंसा दिया है। यहाँ पर जब फंस चुके हैं तो हकीकत सच्चाई तो सामने आएगी। एक इंसान कब तक फेक बन सकता है, कब तक अपनी सच्चाई को छुपा सकता है? वो खुद ही अपनी सच्चाई को उगलेगा, वो अपना असली चेहरा दिखाएगा ही दिखाएगा। इससे वहाँ से आपको पता चलेगा, हाँ इसकी हकीकत है, ये इसकी सच्चाई है। क्योंकि आपके लिए जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उस चीज़ में फंसते चले जा रहे हो, फंसते चले जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि अब आप फंसो, इससे आपकी जीत निश्चित हो रही है। क्योंकि आपको किसी चीज़ में अब जैसे अपने खुद के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि आप खुद अपने रास्ते में बाधा उत्पन्न करो। मैं नहीं चाहती, इसीलिए कुछ लोगों के चेहरे जो नकली चेहरे लेकर घूमते घूमते वह आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। और इसी की वजह से ऐसे लोग आपके रास्ते से हटते चले जाओगे, फिर आपकी जीत निश्चित हो रही है यहाँ पर। और इसी से आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों को आप बहुत क्लियरिटी से देखने वाले हो, समझने वाले हो। किसी के औकात यहाँ पर पता चलने वाली है आपको, और उसको देखकर आप बहुत शॉक हो सकते हो, हैरानी आपको हो सकती है कि ये पर्सन का ये रवैया है, इसकी ये सोच है। क्योंकि यहाँ पर अब आपको ऐसा फील होता है, यहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं है, लेकिन हाँ एक ऊर्जा ज़रूर है आपके साथ, जो आपको हर पल आपके साथ होती है। आपको बहुत कुछ चीज़ों से आपको अवेयरनेस देती है, चौकन्ना करती है, आपको रास्ता दिखाती है। मेरे बच्चे, लक की बात करूं तो यहाँ पर लक अभी तक किसी का साथ दे रहा था और आपका नहीं दे रहा था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक लक उनका साथ दे रहा था जो मुखौटा उड़कर घूम रहे थे, लेकिन अब लक और किस्मत आपका साथ ही देगी, जिससे उनके मुखौटे उतरेंगे यहाँ पर। एक इनकी पहचान ये है कि लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत होशियार दिखाने की कोशिश करते हैं। यह इनका पहचान ही इनकी किसी लेडीज़ के पहचान और भी आ रही है, उस लेडीज़ के लंबे बाल हो सकते हैं। यहाँ पर उनकी जो सोच थी ना, आपको वह आगे बढ़ते वह भी नहीं देख सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो वह सब चीज़ें भी उनको बहुत अंदर ही अंदर से, बहुत कुछ चीज़ों को वह कहते हैं ना कि उसको प्रोग्रेस को या सक्सेस को देख नहीं पाना, और अंदर ही अंदर अपने आप को उस चीज़ के लिए कोसना। और आपके साथ कोई और भी यहाँ पर, कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति, ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत में मैच्योर है, बहुत समझदार है, इनोसेंट है, आप ही की तरह है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मैं भेज रही हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपकी मासूमियत को समझेगा, आपके सच्चे प्रेम को समझेगा। ठीक है, किसी के सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है। अगर आप किसी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हो, किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो उन पर आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है, उन्हें आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी को किसी चीज़ की लत लगी हुई है और आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, तो वह बहुत जल्दी मैं आपको उस लत से भी बाहर निकाल लूँगी। एडिक्शन हो सकता है किसी भी बात का,
किसी भी चीज़ का, तो आप उस चीज़ से निकल जाओगे। मेरे बच्चे, अभी तक आपके जो इम्पॉर्टेंट काम थे, जो भी आपके अहम ज़रूरी काम थे, जो मेजर काम थे, उनमें कोई अड़चन डाल रहा था, उनमें कोई बाधा डाल रहा था, जिसकी वजह से आपके काम बन नहीं रहे थे, आपके काम काफ़ी बिगड़ रहे थे, वह आगे की तरफ बढ़ी ही नहीं रहे थे और आप अपनी तरफ से काफ़ी असर डाल रहे थे। जो भी बाधा उत्पन्न में कर रहा था, उसका चेहरा, वह इंसान आपके सामने आने वाला। फाइनल यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का जो भी काम मेरे ब्लॉक हो रखे थे या बनते नहीं थे, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का क्या कारण है, यह भी सच्चाई मैं आपको बता रही है। और यह जो मैसेज है, यह नेक्स्ट 15 डेज़ में ही आपको मिलेगी। अगर कोई काली माँ की पूजा करता है या काली क्रियाएं करता है, जिसकी वजह से यह बाधा उत्पन्न होती है आपकी, तो अगर आप काली माँ की पूजा करते हो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें होंगी नहीं आपके साथ में, क्योंकि काली शक्तियाँ जो होती हैं, नकारात्मक को खात्मा करती है, उन्हीं का नाश करती हूँ। ये जो कोई भी है, उनके चेहरे आपके सामने लेकर आऊँगी। मेरे बच्चे, मैं स्वयं उस चीज़ को आपके सामने लेकर आऊँगी। आपकी जीत निश्चित हो रही है, आपकी जीत निश्चित हो रही है। कभी कभी कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है कि यह कैसे हुआ, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। तो वह सब चीज़ें का भी खुलासे आपको मिलेंगे, वह सब की सच्चाई भी आपके सामने यहाँ पर आएगी।